व्यवस्था जो हुआ केंद्र सरकार और राज्य सरकार में पहले था, अब एक तीसरा सरकार आ गया स्थानीय सरकार। उसमें दो भागों में बटा, एक तो शहर वाला और एक गांव वाला। ठीक है, शहर वाला और गांव वाला। शहर में क्या होता है, नगर पालिका होता है, और गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। अभी हम आपको बताएं, यहां पर शहर में नगर निगम होता है कामों को करने के लिए, नगर पालिका होता है और नगर पंचायत होता है। यहाँ पर जिला पंचायत होता है जिला स्तर पर। ठीक है, उसके बाद जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। इस प्रकार से यहाँ पर बंटवारा होता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग पंचायत राज्य का त्रिस्तरीय प्रणाली। ठीक है, अब यह त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तरीय प्रणाली क्या है, तो हम लोग बोलते हैं ना एक जिला लेवल पर, जैसे हम लोग निचले स्तर पर आते हैं तो बोलते हैं कि देखो भाई जिला लेवल पर यह काम करेगा, एक प्रखंड के लेवल पर यानी कि एक ब्लॉक के लेवल पर यह काम करेगा, और उसके बाद एक नीचे पंचायत के स्तर पर कोई अलग काम करेगा। तो जो स्थानीय सरकार है उसको 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, स्थानीय सरकार को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया जिला लेवल पर, एक जिला लेवल पर जिसको जिला पार्षद कहा गया प्यारे बच्चों। क्या कहा गया, जिला पार्षद कहा गया, या फिर जिला परिषद कहा गया। और उसके बाद एक प्रखंड स्तर पर, प्रखंड मतलब ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड मतलब ब्लॉक। ठीक है, प्रखंड मतलब ब्लॉक, जहां पर आप लोग जातीय आवासीय आय बनाने के लिए जाते हैं ना ब्लॉक में। ठीक है, वहां पर एक प्रखंड स्तर पर बांटा गया। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है, पंचायत समिति सब मिल करके एक प्रमुख का चुनाव करता है। आप लोग को पता है ना, पंचायत समिति सब मिल करके प्रमुख का चुनाव करता है। उसके बाद ग्राम स्तर पर मुखिया होता है, सरपंच होता है, वार्ड होता है, यह सब ग्राम स्तर पर होता है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से यह जो 3 भागों में बंटवारा किया गया शक्ति का, इसी को कहा जाता है पंचायती राज्य का त्रिस्तरीय प्रणाली। पंचायती राज्य का ध्यान रखिएगा, पंचायती राज्य का त्रिस्तरीय प्रणाली इसी को कहा जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा पंचायती राज का चर्चा कैसे हुआ, पंचायती राज कहां से निकला, इसका सिफारिश कौन किया, कैसे शुरुआत हुआ, कहां से शुरुआत हुआ, यह सब कुछ थोड़ा हम आपको बतला देते हैं। ठीक है ना, यह सब अगर बतलाई देंगे ना तो आप लोग को थोड़ा बढ़िया होगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से समझिए, पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर किया गया था। यानी कि पंचायत राज का जो गठन किया गया वह बलवंत राय मेहता समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय मेहता थे, उनके सिफारिश पर यही बोला गया कि देखिए पंचायत स्तर पर भी एक सरकार होना चाहिए, ताकि लोगों के पास जो समस्या है ना उसको थोड़ा बढ़िया से और आसानी से सुना जा सके। तो इसलिए बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया, सिफारिश किया, और बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर ही पंचायती राज का गठन किया गया। लेकिन सबसे पहला जो पंचायती राज का गठन किया गया वह राजस्थान में किया गया। ठीक है, सबसे पहले पंचायती राज का जो ट्रायल किया गया कि नहीं भाई देखते हैं पंचायती राज सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक में आपको हर हाल में यह प्रश्न मिल जाएगा कि सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन कहां किया गया, तो राजस्थान के नागौर जिला में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन कहां किया गया था, राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज्य को संवैधानिक मान्यता दे दिया गया। यानी कि सबसे पहले राजस्थान में ट्रायल किया गया, ट्रेलर दिखाया गया लोगों को कि देखो भाई इस प्रकार का पंचायती राज होगा और इस प्रकार का लोगों को सुविधा मिलेगा। ठीक है, लोगों ने भी पंचायती राज को खूब पसंद किया, कहा कि नहीं भाई पंचायती राज होना चाहिए, और नहीं तो पहले सबसे अगर ऊपर में मुख्यमंत्री रहेगा तो पूरा राज्य का आदमी मुख्यमंत्री के पास कैसे जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ना पंचायती राज का गठन किया गया। तो जब सबको अच्छा लगने लगा तो संविधान में संशोधन किया गया। संशोधन मतलब समझते हैं, संशोधन मतलब समझते हैं जी, उसमें बदलाव किया गया। जैसे मान लिया जाए कि संविधान हम लोग बनाते हैं, जैसे कॉपी आप एक बनाते हैं, ठीक है ना, कॉपी को हम संविधान मान लेते हैं। जैसे इस प्रकार से प्यारे बच्चों, जैसे मान लिया जाए कि यह कॉपी है, ठीक है जी, यह मान लिया जाए कि कॉपी है। कॉपी में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को लिख देते हैं। कॉपी में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को लिखते हैं, और अगर गलती हो जाए तो उसमें हम लोग संशोधन करते हैं कि नहीं करते हैं, बदलाव करते हैं। संशोधन मतलब क्या हुआ, बदलाव करते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि इसको हम संविधान मान लें, या फिर इसमें हमको कोई बदलाव करना है तो हम लोग इसमें छेड़छाड़ करेंगे। तो यह मान लिया जाए संविधान है, इसमें मान लिया जाए कि सारा कानून नियम
एकदम लिखा हुआ है। अगर कोई एक अलग नियम कानून हमको इसमें जोड़ना है तो क्या करेंगे, इसमें संशोधन करेंगे, बदलाव करेंगे कि नहीं भाई इसमें यह चीज क्या होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे आप लोग? तो इसी तरीके से बार बार संविधान में संशोधन किया जाता है। किसी भी तरीके का अगर कोई चीज जोड़ना होता है ना तो उसमें संविधान में संशोधन किया जाता है। तो 73वां बार जो संशोधन किया गया वह पंचायती राज के लिए ही किया गया। अभी तो वर्तमान में प्यारे बच्चों 105वां संशोधन चल रहा है। समझ गए ना, 105 संशोधन हो चुका है। आप लोग के जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं, जीएसटी का नाम आप लोग सुने हैं ना जी? जीएसटी केमा संशोधन पर आया था बताइए तो? केमा संविधान के संशोधन पर जीएसटी आया था, बताइए फटाफट से, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए तो। जीएसटी केमा संशोधन पर आया था? अरे भाई 105वां पर नहीं आया था, 101वां संशोधन पे जीएसटी आया था, ठीक है ना? 101वां संशोधन पर जीएसटी आया था। जीएसटी आप लोग जानते हैं ना, तो जीएसटी आया था 101वां संशोधन पर। तो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ प्यारे बच्चों, उसमें पंचायती राज्य को जोड़ दिया गया और पंचायती राज्य को एक क्या उसको बोल सकते हैं, संवैधानिक मान्यता दे दिया गया। ठीक है, संवैधानिक मान्यता दे दिया कि नहीं भाई अब पूरे देश में पंचायती राज होना चाहिए। समझ गए? हाँ, समझ गए, सारे बच्चे समझ गए? तो 73वां संशोधन में हुआ और मान्यता दे दिया गया। और जब मान्यता दे दिया गया तो जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन हुआ और ग्राम स्तर पर मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, ये सब चीज का गठन किया गया। और अभी आप लोग जानते हैं कि सबका चुनाव होता है। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा और बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब दो तरह का चीज आता है जी उलट करके। एक तो होता है नगर पालिका, ठीक है ना? नगर पालिका कहाँ में होता है? शहरों में होता है। अभी हम आपको बताएं नगर पालिका कहाँ में होता है? शहरों में होता है। तो नगर पालिका में जो प्यारे बच्चों जो सबसे ऊपर का जो आदमी होता है ना उसको मेयर बोला जाता है, महापौर बोला जाता है। आप लोग कभी कभी शहर में जाइएगा, बड़े बड़े शहर में, तो कभी कभी देखिएगा गाड़ी आपको मिलेगा, ठीक है ना, गाड़ी के आगे लिखा हुआ रहेगा महापौर, महापौर। तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि महापौर क्या है, लेकिन महापौर के जस्ट नीचे देखिएगा ना तो नगर निगम पटना इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ रहेगा। पटना का है तो नगर निगम पटना, गया का है तो नगर निगम गया, इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो महापौर का गाड़ी देखिएगा आप लोग, या फिर कभी कभी आप लोग मेयर का गाड़ी देखिएगा कि भाई मेयर का गाड़ी जा रहा है, आगे एकदम लाल कलर में लिखा हुआ रहेगा मेयर, नगर निगम मेयर, उसके नीचे नगर निगम लिखा हुआ रहेगा, नगर निगम पटना, नगर निगम गया। यानी कि यह सब क्या है? मेयर है, कोई क्या है? महापौर है। तो मेयर क्या होता है, महापौर क्या होता है, यह सब हम आपको पढ़ाएंगे अगले क्लास में, ठीक है ना? तो महापौर जो होता है वह छोटे स्तर पर होता है, यानी कि जो नगर निगम होता है ना उसका सबसे हेड अगर हम बात करें तो मेयर होता है। ठीक है, सबसे हेड कौन होता है जी? मेयर। मतलब शहर में जितने सारे भी काम होंगे, जैसे नली सफाई हो गया, नली गली का काम हो गया जी, हरियाली का काम हो गया, जैसे पेड़ पौधा लगेगा, ठीक है ना, रोड पर जल का छिड़काव होगा, इस प्रकार से जितने सारे भी काम होते हैं जो बड़े बड़े शहरों में किए जाते हैं वह किसके अंडर में होते हैं? मेयर के अंडर में होते हैं। मेयर के अंडर में बड़े स्तर पर काम होते हैं। मेयर के नीचे प्यारे बच्चों छोटे स्तर पर महापौर होता है, महापौर होता है। तो महापौर भी होता है, ठीक है ना, उसके नीचे महापौर, जैसे प्रधानमंत्री के नीचे मुख्यमंत्री वैसे मेयर के नीचे महापौर होता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर्वप्रथम नगर निगम कहां में आया, तो नगर निगम सर्वप्रथम चेन्नई में आया। नगर निगम सर्वप्रथम कहां में आया था? चेन्नई में आया था। इतना याद रहेगा ना, नगर निगम सर्वप्रथम चेन्नई में आया था। अब जब शुरू में जिस प्रकार से पंचायती राज को राजस्थान में ट्रायल किया गया था कि नहीं भाई पहले ट्रायल करके देखते हैं एक जगह पर, अगर सक्सेसफुल होगा तो सब जगह पर लागू कर देंगे, उसी तरीके से ना नगर निगम को चेन्नई में ट्रायल किया गया कि चेन्नई में नगर निगम को हम ट्रायल करते हैं। और जब ट्रायल एकदम सक्सेसफुल हुआ, लगा कि नहीं भाई अब एकदम ट्रायल सक्सेसफुल हो गया है, तो कानूनी मान्यता उसको दे दिया गया 74वां संशोधन में। 74वां, देखिए ध्यान से, यहां पर 73वां संशोधन में पंचायती राज आया, 73वां संशोधन में पंचायती राज का गठन हुआ, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिल गया। और जो 74वां संशोधन हुआ, ध्यान से समझिएगा, 74वां जो संशोधन हुआ उसमें नगर पालिका को कानूनी मान्यता दे दिया गया, संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दिया गया। समझ गए? हाँ, उसको संवैधानिक मान्यता प्यारे बच्चों प्रदान कर दिया गया। तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही, ठीक है ना जी।